क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ऐसी क्या चीज है जिसकी कीमत लॉन्च होते समय $1 से भी कम थी और आज इसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे कुछ ही दिनों में लाखों का फायदा हो जाता है? अगर आपने 2010 में बिटकॉइन के ऊपर 50 रुपए लगाए होते तो आज आप 1 करोड़पति होते, क्योंकि तब बिटकॉइन की कीमत केवल $0.9 थी, यानी कि 7 रुपए के करीब। और क्रिप्टो करेंसी के दाम बहुत तेज फ्लक्चुएट होते रहते हैं। टेस्ला के मालिक एलन मस्क कभी एक ट्वीट से बिटकॉइन के रेट को आकाश में पहुंचा देते हैं तो कभी दूसरे ट्वीट से फर्श पे लपटते हैं। यही कारण है कि उनके खिलाफ क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी गई है। अगर क्रिप्टो करेंसी का ये किस्सा सुनकर आपका भी दिमाग मेरी तरह चकरा रहा है तो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसके और छोर कहाँ है, तो चलिए एक छोटी सी कोशिश करते हैं इस उड़ती हुई चिड़िया के पैर गिनने की। तो सबसे पहले जानते हैं बिटकॉइन का जन्म कैसे हुआ। 2009 में जब दुनिया के सामने पहली बार बिटकॉइन नाम की पहेली आई, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये क्या है। इससे पहले कि मैं आपको बिटकॉइन के बारे में समझाऊं, उससे पहले आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। क्रिप्टो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त, यानी कि छुपा हुआ। और करेंसी का मतलब आप तो जानते ही होंगे, मुद्रा, यानी वो गुप्त मुद्रा जिसके बारे में किसी को पता ना हो। बिटकॉइन इसी करेंसी का एक रूप है। लेकिन अभी तुमने तो कहा क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी है जिसके बारे में किसी को पता ना हो। हाँ, बिटकॉइन वही गुप्त मुद्रा है, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी का कमाल है। फिजिकल रूप से बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे हम लोग केवल डिजिटली ही देख सकते हैं। इसको और अच्छे ढंग से कहें तो ये बिल्कुल उस भगवान की तरह है जिसको हम सब मानते तो हैं कि वो है और उसकी खूब पूजा आरती करते हैं, लेकिन असल में आज तक भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगता होगा। इसकी कहानी सन 2008 में अमेरिकी वित्तीय संकट से हुई, जिसने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में लिया था। इस संकट की वजह से कुछ समय के लिए लोगों का बैंकों समेत इकोनॉमिक प्लेसेस से भरोसा उठ गया था। इसी वजह से दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वजूद में आई। कहते हैं कि 2009 में जापान के एक वैज्ञानिक सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का आविष्कार किया था, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोगों के हिसाब से ये एक शख्स नहीं बल्कि पूरे ग्रुप का नाम है जिसने बिटकॉइन नाम का कवर लिया हुआ है। कुछ लोगों ने खुद के सातोशी होने का दावा किया, लेकिन आज तक साबित नहीं हो पाया कि सातोशी नाकामोटो कोई है भी या नहीं है। अब बारी है उस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जानने की जिस पर बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी को बनाया जाता है। इसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक और चेन, इसके नाम में ही सारा खेल छुपा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें लाखों ब्लॉक्स यानी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। उन सब में हर ट्रांजैक्शन का डेटा सेफ है, यानी कि कोई एक शख्स, अथॉरिटी या फिर सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है और कुछ बदलाव और हैक भी नहीं कर सकती है। इसलिए बिटकॉइन को इतना सेफ माना जाता है क्योंकि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिटकॉइन का आजाद होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। रूपी, डॉलर या यूरो की तरह इसे कोई सेंट्रल बैंक नियंत्रित नहीं करता है। जैसे भारत में रूपी को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, वैसे ही अमेरिका में डॉलर को फेडरल रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। इसलिए बिटकॉइन का ट्रेल पता नहीं लगाया जा सकता है, जैसे आपके ट्रांजैक्शन का पता बैंक चुटकियों में लगा सकता है। इसलिए भी बिटकॉइन दुनिया भर में गैर कानूनी लेन देन के लिए एक अहम जरिया बन गया है। आज बिटकॉइन में फिरौती मांगा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिटकॉइन में लेन देन कोड के जरिए होता है। अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आपको उसकी कीज मिलेगी जिसे दुनिया भर में फैले नेटवर्क से वेरीफाई किया जाएगा। जब आपको बिटकॉइन बेचना होगा तो आप उस कोड को भी बेच सकते हैं जो इस बार नया होगा। वैसे मार्केट में कई वेबसाइट्स और ऐप ऐसे हैं जो कमीशन पे ये काम कर देते हैं। दुनिया में अभी फिलहाल 200 क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, जिनमें से बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, ज़ेड-कैश, टेलर ल्यूमेन प्रमुख हैं। दुनिया के कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिली हुई है, लेकिन भारत में फिलहाल सरकार ने इसको मान्यता नहीं दे रखी है। हालांकि सरकार के अंदर इसको लेकर मंथन जारी है। आर्थिक राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर इस विषय में बैठक कर चुके हैं और जल्द ही इसे अध्ययन करने के लिए एक एक्सपर्ट की टीम बनाई जा सकती है। अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो पहले इसके बारे में और कुछ जानिए और फिर तय कीजिए कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा सकते हैं और फरवरी 2021 तक 18.5 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं और माना जा रहा है कि सन 2140 तक आखिरी बिटकॉइन माइन कर लिया जाएगा। अब बात इसकी कीमत और निवेश की सुरक्षा की करते हैं। हालांकि बिटकॉइन बहुत ही सेफ है, लेकिन इसके सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हम सब ने अपनी आंखों से ये होते देखा है, जहां कुछ दिनों पहले एक बिटकॉइन की कीमत भारतीय करेंसी में 50 लाख रुपए थी। उसके बाद एलन के ट्वीट और फिर चीन के झटके के बाद फिलहाल 28 से 30 लाख रुपए के बीच है। वही मात्र 10 साल पहले
2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 से भी कम थी, यानी इस वक्त के हिसाब से करीब 50 रुपए के आसपास। दुनिया में काफी लोग क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहे हैं। टॉप अमीरों में शुमार एलन मस्क समेत कई बिजनेसमैन बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज एक बिटकॉइन की कीमत 35 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अब से लगभग 1.5 साल पहले यानी मार्च 2020 में एक बिटकॉइन की कीमत 4,59,000 रुपए थी। 1.5 साल में ही इसकी कीमत 9 गुना से ज्यादा हो गई, यानी 900% का रिटर्न मिल रहा है। ऐसे में एक देश दूसरे देश में रकम ट्रांसफर करने के लिए एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफर होने में अधिकतम 10 मिनट लगेंगे। जैसा कि आपको पता है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर बिटकॉइन के एडवांटेज हैं तो बिटकॉइन के डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस पर भी अपनी एक नज़र दौड़ा के देख ही लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन एक कोड और पासवर्ड के जरिए किया जाता है। अगर पासवर्ड गलती से भी भूल गए तो खत्म। इसमें लगाई गई पूरी रकम डूब जाएगी। इस रकम को वापस नहीं लाया जा सकता। इसे कंट्रोल करने के लिए कोई देश, सरकार या संस्था नहीं है, जिसमें इसकी कीमत कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा घट भी जाती है। इसमें इन्वेस्ट करना बहुत जोखिम भरा भी है। इसका इस्तेमाल अवैध तरीके से रकम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में किया जा सकता है। चलिए वीडियो को देते हैं अब फाइनल टच, जिसके लिए आप सभी ने इतनी लास्ट तक वीडियो देखी है। बिटकॉइन की कीमत इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा क्यों हो गई? इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी लिमिटेड है। ये पूरी दुनिया में केवल 21 मिलियन है, जो कि हमने आगे वीडियो में बताया है, जिसमें से 18 मिलियन बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं। कम बिटकॉइन होने की वजह से बिटकॉइन की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है। अब यह जितनी तेज़ी से ख़त्म होगा, उसकी कीमत उतनी ही तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ है तो इसे ज़रूर शेयर करें।